हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये आलू ले, भिंडी ले, लौकी ले, घिया ले। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि एक बात तो पक्की है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक बात तो पक्की है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। एक बात तो पक्की है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए वन थिंग इज श्योर का यूज़ किया जाता है। वन थिंग इज श्योर का मतलब होता है एक बात तो पक्की है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है वन थिंग इज श्योर और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि वन थिंग इज श्योर के बाद कॉमा लगाया जाएगा। कई बार वन थिंग इज श्योर के बाद दैट भी लगाया जाता है, वो भी सही है, लेकिन आप दैट लगा रहे हैं तो बीच में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो पक्की है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वन थिंग इज श्योर, ही नेवर टेल्स अ लाई। एक बात तो पक्की है, अब वो तुमसे कभी नहीं बोलेगी। वन थिंग इज श्योर, नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। एक बात तो पक्की है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वन थिंग इज श्योर, यू विल नेवर इम्प्रूव। एक बात तो पक्की है, वो तुम्हें कॉल करेगा। वन थिंग इज श्योर, ही विल कॉल यू। एक बात तो पक्की है, वो हार नहीं मानेगा। वन थिंग इज श्योर, ही विल नॉट गिव अप। क्या हक है तुम्हें मुझे डांटने का? क्या हक है तुम्हें मुझसे बोलने का? क्या हक है मुझे तुम्हें कॉल करने का? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए व्हाट राइट का यूज़ किया जाता है। व्हाट राइट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो क्या हक है। चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल देखते हैं। सो गाइज, इसका रूल इस प्रकार है। व्हाट राइट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ किया जाएगा और अगर सिंगुलर है तो डज का यूज़ किया जाएगा और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड का यूज़ किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। क्या हक है तुम्हें मुझे डांटने का? What right do you have to scold me? क्या हक है तुम्हें यहाँ बार बार आने का? What right do you have to come here again and again? Again and again का मतलब होता है बार बार। क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का? या फिर मुझे तुमसे बात करने का क्या हक है? What right do I have to talk to you? क्या हक है उसे मेरा पर्स चेक करने का? What right does he have to check my purse? क्या हक था तुम्हें वहाँ रुकने का? What right did you have to stay there? ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए डू या डज की जगह डिड का यूज़ किया गया है। बाकी सारा रूल सेम है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस को सार्कास्टिकली बोला जाता है, मतलब ताने मारते हुए बोला जाता है। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्पेस टू। स्पेस की जगह पर उस चीज़ का नाम आएगा जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्टडी टू। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। खुदा नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गॉड टू। एक बात तो पक्की है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। इसकी सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही उस सेंटेंस को देखें। नो चीटिंग। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।